अस्सलामुअलैकुम। एक बार फिर से नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं आपकी आवाज़ के बारे में कि आपकी आवाज़ एक्चुअल में है क्या। आपकी आवाज़ की बेस, आपकी आवाज़ के पिच, आपकी नेचुरल वॉइस जो है वो क्या है। आप सबसे पहले तो अपनी नेचुरल वॉइस पे काम करें। आप अपनी आवाज़ को पहले बनाने की, उसको खूबसूरत करने की, उसको मोल्ड करने की या उसमें कोई चेंज लाने की कोशिश बिल्कुल ना करें। अगर आप वीडियो आर्टिस्ट बनना चाह रहे हैं और स्टार्ट में काम करना चाह रहे हैं, जिस तरह से अभी मैं बिल्कुल शुरुआती दौर है मेरा और मेरा स्टार्ट है, अभी बिगनर हूँ मैं खुद भी। तो अभी आपको इस वीडियो के ऑडियो से भी पता चल रहा होगा कि मैं जनरल ऑडियो पे बात कर रहा हूँ और मैंने अभी डिवाइसेस का या वो साउंड प्रूफ रूम का इस्तेमाल जो है वो शुरू नहीं किया। अभी जनरल साउंड पे मेरी आवाज़ जो है मेरा मोबाइल रिकॉर्ड कर आपकी स्क्रीन तक जो है वो पहुँचा रहा है। तो हम बात कर रहे थे कि आपकी नेचुरल वॉइस क्या है। सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको अपनी नेचुरल वॉइस की पहचान करनी है। आपको ये देखना है कि आपकी आवाज़ जो नेचुरल है वो क्या है। उसके बाद आप उसको भारी कर सकते हैं, आप उसके बाद उसको पतली कर सकते हैं, आप उसकी पिच को चेंज कर सकते हैं, आप उसकी बेस को चेंज कर सकते हैं, बहुत कुछ उसमें कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको करना ये कि आपको अपनी नेचुरल वॉइस की पहचान करनी है। आपको ये देखना है कि आपकी नेचुरल वॉइस क्वालिटी एक्चुअल में है क्या। इससे क्या होगा, इससे आपको सपोर्ट मिलेगा कि आपको किस तरह का काम करना है। आपको अगर लेट्स सपोज आपकी आवाज़ जो है वो उसको अगर आप मिडिल कैटेगरी में रखते हैं, आप उसको दरमियानी कैटेगरी में रखते हैं, तो आपको फिर ये करना होगा कि आपको जो यंगस्टर्स के या जो चिल्ड्रंस के प्रोडक्ट हैं आप उनको ज़्यादा तवज्जो करें, उन पर ज़्यादा फोकस करें। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी आवाज़ जो है वो बहुत ज़्यादा बारीक है, तो फिर आप जो ज़्यादा छोटे बच्चे हैं उनकी प्रोडक्ट के बारे में जो है वो एड्स कर सकते हैं। आप लाइक चॉकलेट, कैंडीज़, आप इस तरह के एड्स जो हैं वो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी आवाज़ जो है वो उसकी बेस, उसकी पिच वो इस कदर हाई है कि आप मर्दाना वजाहत वाली आपकी आवाज़ है, तो फिर आपको जो बड़े एड्स हैं वो कर लेने चाहिए। आपको फिर उन पर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। फिर आप बच्चों वाले एड्स जो हैं उनको छोड़ दें, क्योंकि कोई भी बच्चा एक बड़ी, एक भारी और एक बेस्ड वाली आवाज़ की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा। उसकी जानिब अट्रैक्ट होने के लिए एक अलग जो है वो कैटेगरी आएगी, एक अलग एज कैटेगरी आएगी। तो उसमें आप मतलब जो प्रोडक्ट्स हैं जिसमें जिस तरह से जिलेट का प्रोडक्ट है, जिलेट कंपनी का अगर रेज़र है मेंस के यूज़ करने वाला, आप उसका कर सकते हैं। या इस तरह की जितनी भी मर्दों के इस्तेमाल में आने वाली चीज़ें हैं, आप उनके बारे में ऐड जो है वो कर सकते हैं। इससे होगा ये कि आपकी आवाज़ के बारे में जो है वो आपको पता होगा कि आपकी आवाज़ की क्वालिटी क्या है, आप उसको फोकस करेंगे। अच्छा, अब आ जाते हैं कि आपने जब अपनी आवाज़ को पहचान लिया, आपको पता चल गया कि आपकी वॉइस क्वालिटी क्या है, तो फिर उसके बाद अभी नीचे से वो जनरल साउंड, नेट साउंड आ रहा होगा आपको, शायद शटर बंद होने का। तो खैर इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि अभी हमारे पास जो है वो साउंड प्रूफ रूम मौजूद नहीं है। हमें अभी अपना व्यू रूम जो है उसको सेट कर रहे हैं। अभी थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा हमें, लेकिन खैर हम बात कर रहे हैं कि आप अपनी आवाज़ को चेंज कैसे कर सकते हैं। आप अपनी आवाज़ की बेस, अपनी आवाज़ की पिच को किस तरह से चेंज कर सकते हैं। तो अभी इसके सैंपल के तौर पर अगर मैं आपको कोई स्क्रिप्ट बताऊं, क्या स्क्रिप्ट आपको बताऊं, कुछ स्क्रिप्ट आपको बताता हूं जनाब। अभी मेरे माइंड में कुछ आ नहीं रहा, लेकिन खैर मैं आपको कुछ ना कुछ स्क्रिप्ट करके दिखाने की कोशिश ज़रूर करता हूँ। नहीं, ऐसा करते हैं कि जनरली बात ही कर लेते हैं। मतलब अभी जिस तरह से मैं बात कर रहा हूँ, आपको मेरी आवाज़ का, वोकल का, वो पिच, वो बेस, वो सारा कुछ आप सुन रहे हैं। उसके बाद अगर मुझे अपनी आवाज़ को चेंज करना है तो मैं उसको इस तरह से कर सकता हूँ। अगर मुझे अपनी आवाज़ को चेंज करना है तो मैं उसको इस तरह से कर सकता हूँ। इसके साथ साथ मेरा लबो लहजा भी चेंज हो जाएगा और मेरी आवाज़ की बेस जो है वो बहुत हद तक नीचे आ चुकी है, मेरी आवाज़ की पिच जो है वो नीचे आ चुकी है। और अब आपको लग रहा होगा कि ये कोई लड़कपन में किसी बंदे की ये आवाज़ है जो अभी
नौजवान है और उसकी आवाज़ ही आपको लग रही होगी, लेकिन जैसे ही मैं अपनी नेचुरल वॉइस में जाऊंगा तो फिर आपको पता चल जाएगा कि ये मेरी जो अभी मैं बात कर रहा हूँ इसमें और जो मेरी नेचुरल वॉइस है उसमें फ़र्क क्या है। उसमें फ़र्क ये है कि मैं अभी अपनी नेचुरल वॉइस में बात कर रहा हूँ, ये मेरी रियल वॉइस है। और इससे कबल जो मैं बात कर रहा था वो मैं अपनी आवाज़ को बारीक करके बात करने की कोशिश कर रहा था। तो मैं अब दो तरह के एड्स कर सकता हूँ। मैं अब अपना वोकल जो है वो दो तरह की चीज़ों में यूज़ कर सकता हूँ। एक वो जिसमें आपको मर्दाना वजाहत की आवाज़ जो है वो अट्रैक्ट करती है, जिसमें आपको बेस वाली आवाज़, भारी आवाज़, क्लियर वोकल चाहिए, उसमें यूज़ कर सकता हूँ। और दूसरा ये कर सकता हूँ कि मैं अपनी आवाज़ को इस तरह से किसी चीज़ में यूज़ कर सकता हूँ जो बिल्कुल अभी यंगस्टर के लिए कोई चीज़ हो। जिस तरह से किसी अगर कॉलेज के किसी लड़के का कोई किरदार अदा करना है या कोई ऐसा वॉइस ओवर मैंने देना है जिसमें एक कॉलेज का लड़का बात कर रहा है, तो मैं अपनी आवाज़ को उस हिसाब से मोल्ड कर सकता हूँ। तो आपको ये दो आवाज़ें जो हैं इनमें मुझे लगता है कि कोई शायद आपको फ़र्क मालूम हुआ हो। तो मेरी अभी दो वॉइस क्वालिटीज़ जो हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया है और आपको सुनाने की कोशिश भी की है, लेकिन शायद कोई मेरे जनरल साउंड की वजह से जो है वो आपको इसका क्लियर पता ना चल सका हो। लेकिन यहाँ आज की वीडियो में सबसे अहम और सबसे ज़रूरी बात यह है कि अपनी नेचुरल वॉइस को पहचानिए। सबसे पहले अपनी नेचुरल वॉइस पे काम कीजिए, अपनी बेस को, अपनी आवाज़ की बेस को, अपनी आवाज़ की पिच को पहचानिए, अपनी आवाज़ की क्वालिटी को पहचानिए। उसके बाद एक डायरेक्शन मिलेगी आपको कि आपको किस तरह के एड्स पे फोकस करना है। फिर उसके बाद दूसरा मरहला ये आएगा कि आप अपनी आवाज़ को चेंज किस तरह से कर सकते हैं। तो फिर अभी आप अपनी आवाज़ को चेंज करने की कोशिश ना कीजिए। अगर आप न्यू कमर हैं और आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो फिर अपनी नेचुरल वॉइस में ही रहिए और उसी में काम कीजिए और एक डायरेक्शन पे चलिए। उसके बाद ये दूसरा मरहला आएगा और इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ जो हैं वो भी लेके